हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम मली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स का एक टॉपिक है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो स्टूडेंट, साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स के अंडर साइकोलॉजिस्ट का रोल एक फंडामेंटल और मुख्तलिफ डायमेंशन पर मुबनी होता है। ये रोल सिर्फ एक टेक्निकल काम तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें इंसानी बिहेवियर का समझना, क्रिमिनल टेंडेंसीज को एनालाइज करना, जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करना शामिल है। अब इस सिस्टम के अंडर साइकोलॉजिस्ट का रोल मजीद टॉपिक्स पर डिवाइड होता है, जो नीश डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट आता है क्रिमिनल बिहेवियर एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, क्रिमिनल बिहेवियर का एनालिसिस साइकोलॉजिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्रिमिनल्स का जो माइंड सेट है, उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट उनके पास्ट, अपब्रिंगिंग और मेंटल हेल्थ को एनालाइज करते हैं। अब जैसे कि साइकोलॉजिस्ट एक स्पेसिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बिहेवियर पैटर्न्स और थॉट जो प्रोसेस है उसको एनालाइज किया जाता है। अब इस प्रोसेस की उनकी लाइफ हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस को समझना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिमिनल बार बार वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व है तो साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि क्या उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा या एब्यूजिव इन्वायरमेंट ने उसका ऐसा बिहेवियर डेवलप किया है। अब टेड बंडी जो का केस इसका अच्छी मिसाल है, अब जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि उसका जो नार्सिस्टिक और जो साइकोपैथिक बिहेवियर उसके अनस्टेबल चाइल्डहुड का एक नतीजा था। फिर आता है फोरेंसिक असेसमेंट एंड एवोल्यूशंस। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में साइकोलॉजिस्ट फोरेंसिक असेसमेंट करते हैं जो लीगल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ब्रिज करता है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ये एवोलेट करते हैं कि क्या एक इंडिविजुअल मेंटली स्टेबल है और क्या वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए फिट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी हाई प्रोफाइल केस में, जैसे कि इंस्टेंटली मेंटली इंस्टेबिलिटी का क्लेम होता है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि ये डिटरमाइन करना कि क्या डिफेंडेंट ने क्राइम कमिट करते वक्त अपने एक्शंस को पूरा होश रखा। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखिएगा, एक्सपर्ट टेस्टिमोनीज इन कोर्ट। अब साइकोलॉजिस्ट का एक और अहम रोल एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर कोर्ट में होता है। कोर्ट में साइकोलॉजिस्ट अपने साइंटिफिक और बिहेवियर एनालिसिस के जरिए जज और जूरी को समझाते हैं कि क्रिमिनल का बिहेवियर का क्या कॉज था। वो साइंटिफिक एविडेंस को लाई समझकर एक तरीके के साथ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंस केस में साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करेगा कि ऑफेंडर के जो बिहेवियर किसी पास्ट ट्रॉमा का नतीजा है या एक साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसकी वजह से ये हुआ है। फोर्थ टॉपिक है ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन और थेरेपी। एक और बड़ा रोल ये है कि साइकोलॉजिस्ट ऑफेंडर के जो बिहेवियर को चेंज करने में मदद करते हैं। रिहेबिलिटेशन का एक एम होता है कि क्रिमिनल दोबारा सोसाइटी में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। थेरेपी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे हम सीबीटी कहते हैं, जो क्रिमिनल थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करती है। आज की जो अगर किसी एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम और एडिक्शन ट्रीटमेंट वर्कशॉप्स होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट लीड करते हैं, ऐसी थेरेपी के जरिए लो लेवल ऑफेंडर्स को क्रिमिनल टेंडेंसीज को कम किया जाता है। फिफ्थ टॉपिक है विक्टिम सपोर्ट और काउंसलिंग। साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ काम करते हैं बल्कि विक्टिम्स के लिए भी काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। विक्टिम काउंसलिंग का मकसद होता है उनके ट्रॉमा मैनेज करना और उनके नॉर्मल लाइफ में वापस लाना। ये खास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज के जो केसेस होते हैं उनमें होता है। फिर सिक्स टॉपिक है क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। अब साइकोलॉजिस्ट क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं जो कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल पर इम्प्लीमेंट होती हैं। स्कूल, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेयरनेस और प्रिवेंशन प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं जो क्रिमिनल टेंडेंसीज को पहले ही रोकते हैं। फिर आता है प्रोफाइलिंग और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब क्रिमिनल प्रोफाइलिंग साइकोलॉजिस्ट का एक और स्पेशलाइज एरिया है जिसमें वो उनका मेंटल और बिहेवियरल पैटर्न समझते हैं जो क्राइम कमिट करते हैं।
प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल सीरियल क्राइम और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस में होता है। इसका एम होता है कि जो सस्पेक्ट का पर्सनैलिटी प्रोफाइल डेवलप करना। 8 टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। अब जुवेनाइल क्रिमिनल्स का एनालिसिस और उनका जो रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का एक और कोर एरिया है। जुवेनाइल ऑफेंडर्स का जो बिहेवियर समझना और उनके क्राइम फ्री जिंदगी की तरफ लाना एक अलग चैलेंज होता है। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके हवाले से हम कहते हैं जुवेनाइल। फिर 9 टॉपिक है क्राइसिस मैनेजमेंट और नेगोटिएशन सपोर्ट। अब साइकोलॉजिस्ट होस्टेज सिचुएशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स का हिस्सा होते हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल होता है नेगोटिएशंस और डिफ्यूजिंग टेंसिस सिचुएशंस में। फिर जो 10 टॉपिक्स है हमारा 10 नंबर रिसर्च और पॉलिसी डेवलपमेंट। साइकोलॉजिस्ट क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसीज और लॉ के लिए रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस जो पॉलिसीज होती हैं साइंटिफिक रिसर्च की बेसिस पर डेवलप होती हैं और साइकोलॉजिस्ट क्राइम ट्रेंड और इंटरवेंशन प्रोग्राम के रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स साइकोलॉजिस्ट का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रोल है इंतहाई मुख्तलिफ और ज़रूरी है। ये रोल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल से लेकर रिहैबिलिटेशन और पॉलिसी मेकिंग तक फैले हुए हैं। हर एस्पेक्ट में साइकोलॉजिस्ट इंसानी बिहेवियर की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।